गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। अभी तक कोई नहीं आया, मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ, मेरे कैबिन में ले आओ। गुड मॉर्निंग मिस डेरेन। आप भी मिस्टर जान की तरह आज जल्दी आ गई? मिस्टर जान आ गए? ये चाय उनके लिए है। हाँ। लाओ मैं ले जाती हूँ। ओके। ये प्लीज मेरे केबिन में रख दो। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, बस ऐसे ही। मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। कोई बात नहीं। जान, आप थोड़ी परेशान लग रहे हो। आई नो आपको फैब्रिक के साथ काम करना पसंद नहीं है, पर क्या करें, अभी फिलहाल इस कंपनी को उसकी जरूरत है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। पर हाँ, एक और चीज, जैसे ही हम बाउंस बैक कर लेंगे हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी पार्टनरशिप खत्म। हाँ, देखना वो दिन बहुत जल्दी जरूर आएगा। आप कभी उदास मत होना, ओके? मैं हमेशा आपके साथ थी और आगे भी रहूंगी। थैंक्स डेरेन, आई अप्रिशिएट इट। ओके, तो अब मैं काम पर चलती हूँ। हेलो मिस्टर एमरे, बोलिए। हाँ, मैं बात कर सकती हूँ। मैं उनको ऑफिस लेकर नहीं आई हूँ, मैं उनको कल लेकर आती हूँ। क्या आप भी मिलना चाहते हैं? ओह, पता नहीं, शायद देखती हूँ। हाँ, ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। अरे पर ऐसे कैसे? नहीं, एक बार दिखा दो ना, बहुत अच्छी डिजाइन है। क्या चल रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अचानक क्या हो गया? पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं होता क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग खुद को कंपनी का हिस्सा मानते ही नहीं हो। आपको कुछ भी बता दो, आपका दिमाग ही खराब रहता है। कितनी क्या चल रहा है यहाँ? आइए मिस्टर फाब्री, आपका स्वागत है। हेलो, वेलकम सर। ये बस यूं ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। हम लोग एक एम्बिशियस एजेंसी है, तो हमेशा ये सब चलता ही रहता है। थोड़ा शोर शराबा होता है और उसके बाद में हम मेडिटेशन भी करते हैं। आइए मैं आपको मिस्टर जान के केबिन में छोड़ दूं। जरूर। मिस्टर जान, मिस्टर फाब्री आए हैं। कैसे हैं? मिस्टर फैब्री। मैं भी। कैसे हैं आप? थैंक यू। बैठिए। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पढ़ रहा था। मैंने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। कुछ अभी यही है, बाकी मेल पर भेज दे जाएंगे, आप एक बार देख लीजिए। ये क्या है? पूरी टीम परेशान है। ओके, तुम मिस्टर फैब्री का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मुझे तो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके गाइस, एक मिनट, सुनो, सब सुनो। क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर जान, मेरे दोस्त जरा टेंशन में है क्योंकि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। किसी को लगता है कि उन्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ऐसा मुझे नहीं, उन्हें लगता है। मैं समझ गया। ओके गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है। हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बैंक्रप्सी जैसी हालत नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नए पार्टनर है मिस्टर फैब्री, इसीलिए क्राइसिस अब खत्म हो गई है, तो फालतू बातों में अपना वक्त जाया ना करें, ठीक है? समझ गए मिस्टर जान, समझ गए। और हाँ, एक और बात यह है कि किसी को भी निकाला नहीं जाएगा। आप सबको प्रॉपर पेमेंट मिलेगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। और सबको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो आप सब प्लीज काम पर फोकस करिए, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। ब्रावो मिस्टर जान, बहुत अच्छी स्पीच दी आपने। जरूरी था। मैं सोचता हूँ कि एक पार्टी अरेंज की जाए। हमारी पार्टनरशिप का जश्न तो मनाना चाहिए। आपके एम्प्लॉय भी खुश हो जाएंगे तब उसी बहाने।
देखो कितने कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन सुलझ जाएगा। ये तो कमाल का आइडिया है। मिस्टर फैब्री, आपने अच्छा सोचा पर इसकी जरूरत नहीं है। नहीं मिस्टर जॉन, सबको इसकी जरूरत है और इससे लोगों पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। बहुत अच्छा आइडिया है ये। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगी। ठीक है, आप इस पार्टी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ सकते हैं। नहीं, थैंक यू मिस्टर, मैं खुद इसे अरेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी तारीख क्या होगी? अगले हफ्ते करें क्योंकि उतना वक्त तो लग ही जाएगा, क्यों है ना? नहीं, जरा जल्दी अरेंज करते हैं। मेरे ख्याल से हम कल शाम को ही अरेंज करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कल शाम को करते हैं, कल शाम। ठीक है, तो मिस सनम है क्या? मुझे उनसे बात करनी है। सनम, वो क्यों? हमें कुछ प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाना है? मिस्टर जान, आपकी चाय। सनम, अरे मिस्टर फाब्री। मिस सनम, मैं अभी इनसे आपके बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? वो क्यों? क्योंकि हमको एक प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा ना हमारे परफ्यूम प्रोडक्शन के लिए। तुम आज आ सकती हो क्या? नहीं, उसको आज यहाँ बहुत काम है। ये क्या करेगी यहाँ पर? उसको जरूरी काम है। ओके, कोई बात नहीं, हम वीकेंड पर मिल लेंगे ताकि हमें तुमको ऑफिस से नहीं ले जाना पड़े। अच्छी बात है ना? हाँ श्योर। हाँ, सी यू सून। सी यू मेरी फाइल। मैं चलूं मिस्टर? सी यू। मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ, आइए ठीक। प्लीज। बाय। चलिए, मैं आती हूँ। क्या बोला था उसने? दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। कल शाम को मिस्टर फाब्री और मिस्टर जॉन एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके लिए। क्या पार्टी? क्या बात है, चलिए, मैं आपको बाहर शाम को छोड़ती तुमने सुनो, खुशी अच्छी बात है ना? पार्टी करना तो अच्छी बात है, बड़ा मजा आएगा। थोड़ी लेकिन एनर्जी आ कल गई। तो मेरा बर्थडे है। मैं सोच रही थी कि हम कुछ और करें स्पेशल। क्या कल तुम्हारा बर्थडे? अरे नहीं जेजे, जेजे चुप रहो, चिल्लाओ मत। ठीक है, नहीं ये बताऊंगा। बात किसी को बतानी नहीं। नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो। नॉर्मल बर्ताव करते रहो। कल क्या है? कल भी एक रोज के जैसा दिन है, हम फिर से काम करेंगे कल। ये टॉपिक अब चेंज करो कल प्लीज। आम दिन है, कोई खास दिन नहीं है। नहीं, इस तरह से करेंगे तो मेफकीबे की इज्जत चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। ऐसे कैंपेन के भरोसे चुनाव लड़ी तो कसम से वो नहीं जीत पाएंगी। मेरा टैलेंट तो गया पानी में। मुझे ये कैंपेन करना ही नहीं चाहिए था। कौन सा कैंपेन? मिस्टर जान, मैं सुन रहा था जेजे। वो सनम की माँ है ना, मेफकीबे, वो मोहल्ले के प्रेसिडेंटशिप का चुनाव लड़ रही हैं। उनको प्रेसिडेंट बनना है वहाँ का, इसलिए मैं उनकी पब्लिसिटी पर काम कर रहा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। मिसेस मेफकीबे। जी अच्छा, हाँ। मुझे दिखाओ तुमने क्या किया। ये देखिए, मैंने ये लिखा है। ये कंग्रेचुलेशंस, आप नई प्रेसिडेंट बनकर आई हैं। कुछ जरा मजाक किया। अच्छा लिखा है। थैंक यू। हाँ, funny है। ये एक और लिखा है मैंने, ये देखिए कि अगर मुसीबत में आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो है मेफकीबे। बहुत अच्छा लिखा है। हाँ? ओह थैंक यू, ये थोड़ा बैठ कच्ची जाओ था। जेजे। तुम्हारे पास नोटबुक है ना? खोलो उसे। मैं कुछ बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है लिस्ट के साथ। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, ओके? अब पहले लिखो कि किस ग्रुप को आपको टारगेट करना है इस कैंपेन में। किसको टारगेट करना है? अरे हाँ, वोटर्स को। वोटर्स को तुमको ये सारी बातें स्पेसिफाई करनी होगी। वोट्स देने वाले। मिस डेरेन, हम कुछ भूल गए। दरअसल मुझे याद आया, आज सनम का बर्थडे है। हम छोटी सी सरप्राइज पार्टी रख दें क्या? नहीं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दोपहर को छोड़ दूंगी और जो भी करना है हम पार्टी के दौरान ही कर लेंगे, क्यों है ना? मैं मिस्टर जान को बताती हूँ, वो कुछ इंटरेस्टिंग सोचेंगे। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। ओके मिस डेरेन।
क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमेशा का रूटीन जान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान, हम आज सबको दोपहर में जल्दी छोड़ देते हैं ताकि वो पार्टी में तैयार होकर आ सके। हाँ हाँ, उनको दोपहर के बाद छुट्टी दे दो, मैं अपने कैबिन में हूँ। हाँ, हमें ये बहुत अर्जेंटली चाहिए, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके। ओके, थैंक यू। हाँ, काम तो चलो बाय। अब क्या है मेरी लिस्ट में जो करना जे है? तो प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, तुमने तो बहुत काम कर लिया। हाँ हाँ, बहुत किया है, सब मैंने किया है। सनीम, मेरे पास तुम्हारे लिए ग्रेट न्यूज है। अब से मिस्टर जान तुम्हारी माँ का कैंपेन संभालेंगे। मिस्टर जान संभालेंगे, समझ रही हो ना तुम? क्या? हाँ, क्या वो ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को करेंगे? हाँ, फेमस जान दिवित मेफके के इलेक्शन कैंपेन को डायरेक्ट करेंगे। मतलब वो सारी चीजें कर रहे हैं जो जो डायरेक्ट मुझसे रिलेटेड है। बिल्कुल सही। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। अब मैं भी उनसे अरे रुको रुको। सनम, चाय। उन्होंने चाय कहा, चाय चाय, जाओ। पता है उन्होंने चाय ऐसे कहा जैसे कि ओह माय गॉड। बिल्कुल सही कहा, उनको ऐसा ही चाहिए होगा। एक जरा मुझे दिखाओ। सनेम, खुद की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। क्या हुआ, कोई जोक आता है? नहीं, बस ऐसे ही। तो इस तरह स्माइल क्यों कर रही हो? ऐसे ही। वो मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप मेरी मॉम को इलेक्शन कैंपेन में मदद कर रहे हैं इसलिए। हाँ, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम के लिए किया है। कुछ और कहना है? जा सकती हो। नहीं, ठीक है, वो मुझे पता नहीं चले दे रहा। हाँ ठीक है, मैं आपको मेल भेज दूंगा और आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। हाँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके। जान, आप नहीं जा रहे? हाँ, कुछ मेल्स हैं जिनके जवाब देना जरूरी है, उसके बाद निकलूंगा मैं। पार्टी के लिए तैयार नहीं होना है क्या? डेरन, मुझे इस पार्टनरशिप से बहुत तकलीफ हुई है, मैं ये नहीं चाहता था। सही बताऊं तो मैं फिलहाल जल्द से जल्द कोई अच्छा कस्टमर ढूंढना चाहता हूँ, तभी मुझे थोड़ा चैन मिलेगा। मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज रिलैक्स होने की कोशिश करना। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं। इस बात का ध्यान रखना प्लीज। रखूंगा ध्यान। अच्छा, तो फिर पार्टी में मिलते हैं। See you. जान, आकिफ, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। ठीक है। कैसे हो? पूरा ऑफिस खाली पड़ा है? हाँ, दरअसल आज शाम को पार्टी है, मिस्टर फैब्रिक के साथ पार्टनरशिप की उसकी, इसलिए सबको जल्दी छोड़ दिया ताकि वो वक्त पर पार्टी में आ सके। हाँ, खाली ऑफिस देखकर मुझे तो फिक्र होने लगी थी यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल तो चीजें बेहतर हैं, आगे देखते हैं। गुड गुड गुड, खुशी हुई तुमसे सुनकर। और बताओ। नहीं, मैं भी अच्छा आ जाऊंगा अगर मैं कोई अच्छा काम अरेंज कर सका अपनी कंपनी के लिए तो। अरे मैं उसी काम से आया था तुम्हारे पास। कंपास ने अपनी एजेंसी चेंज करने का सोचा और वो प्रपोजल्स देना शुरू कर रहे हैं। सच में? ये तो अच्छी बात है यार। कंपास एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनका एडवर्टाइजमेंट का बजट बहुत अच्छा रहता है। उन्होंने तुम्हारे साथ काम करना चाहा तो समझो तुम्हारे निकल पड़ी। क्या बात है, ये तो हमारे लिए गुड न्यूज खुद चल कर आई। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, वो लोग इस काम को बहुत जल्दी ही करना चाहते हैं। तुम्हारे पास वक्त? कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे करना ही होगा। ठीक है भाई, तुम बैठो ना, चाय मंगवा। हाँ ठीक है।
हाँ जी बोलिए। खूबसूरत, मुझे पार्टी की एनर्जी अच्छी लगी और तुम भी अच्छी लग रही हो। थैंक्स जेजे। जे हाँ, हाँ? इधर आना। अभी आता हूँ। श्योर। एक्सक्यूज मी, ये जे है। बोलिए मिस्टर। हाँ मेरा भाई यहाँ नहीं होगा शायद। देखते हैं, हो सकता है हम दोनों को साथ में देखकर खुश ये हो वक्त जाए। मजाक करने का नहीं है। हनी प्लीज रिलैक्स, वैसे भी हम मिस्टर फाबरी के प्राइवेट गेस्ट हैं। चलो हो रहा वहाँ है, चलते हैं। चलो। मुझे ये जगह पसंद है, बहुत अच्छी। अरे आइलन को किसी ने देखा है क्या? कहाँ चली गई आइलन? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं अभी उसको मजा चखाती हूँ। मिस्टर फाबरी, हाँ मिस आइलिन, आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। आपने जैसी पार्टी की बात की थी बिल्कुल वैसी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, एकदम मस्त। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। लेकिन क्या आपको पार्टी सच में हाँ, पसंद आई? बहुत। मैंने हर डिटेल पर बहुत मेहनत की है। मिस्टर एमरे, आपका भी बहुत थैंक यू सो मच, हर चीज बहुत ही परफेक्ट लग रही है। क्यों नहीं, अभी भी कंपनी आपकी ही है। थैंक यू, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। शुक्रिया। कैसी हैं आप? वो आ गए। मैं उसे यहाँ से फायर करने का काम मिस्टर जॉन पर छोड़ती हूँ। अभी आती हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ किसने इनवाइट किया तुझे? एमरे, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे मिस्टर फाबरी ने बुलाया है। प्लीज यहाँ पर कोई सीन मत क्रिएट करो। मिस्टर जान, मैंने ही मिस्टर एमरे को इनवाइट किया है। प्लीज जरा शांत हो जाइए, प्लीज। मैंने सोचा कि इनका यहाँ होना जरूरी है क्योंकि मैंने दोनों के शेयर्स खरीदे हैं, तो पार्टनर्स होने के नाते मुझे दोनों को बुलाना पड़ा। सनम, कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस तुम पर इतना खूबसूरत दिखेगा मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरा दिया तोहफा पसंद आया। एक्सक्यूज मी। इधर आओ प्लीज। अटेंशन, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। तो आज इस खूबसूरत सनम का बर्थडे है और इसीलिए मैंने ये पार्टी अरेंज की है खास सनम के लिए। प्लीज लेकर लाओ, लाओ आराम से सनम।
एक विश मांगो। चलो। सनम, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? एक्सक्यूज मी। ला ओ ला ला, कितनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और कितनी अच्छी ड्रेस डिजाइन की है तुमने। मैंने तुम्हें किसी लड़की के लिए ये सब करते तो कभी नहीं देखा, पर लगता है कोई लड़की आ गई है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा है ना? लेट्स से कि मैं उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं। क्या? फिक्र मत करो, इस कंपनी के साथ मेरी पार्टनरशिप हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं दे सकती, इतना तो यकीन करो मेरा। तुम श्योर हो इस बारे में? हाँ, मैं श्योर हूँ। लेकिन मिस्टर जान, उसने जो पिछली पार्टी में किया था उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और सनेम, बहुत खूबसूरत सनेम, क्या वो राजी हो पाएगी अपना प्राइवेट परफ्यूम देने के लिए? तुम सिर्फ उसका प्राइवेट परफ्यूम ही पाना चाहते हो या फिर? अभी तो यही चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं वक्त आने पर क्या होता है। तुम बहुत मीन हो, बहुत ज्यादा, बहुत मीन हो तुम। एक ड्रिंक हो जाए? जरूर, क्यों नहीं। जान, मिस्टर जान, मैं कुछ तुम्हें बताना मुझे कोई चाहती हूँ। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम फैब्रिक की लवर बनो या तुम उसके साथ काम करो या फिर उसका दिया हुआ ये महंगा तोहफा पहनो। जान, मुझे लगा था कि ये पार्टी आपने अरेंज की है और ये ड्रेस आपने मेरे लिए भेजी होगी। बहुत हुआ सनम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, ठीक है? इट्स ओवर। अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं रहे, तुम बस कंपनी की एम्प्लॉय हो। दैट्स इट। ठीक है, तो आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ और आपकी जिंदगी से भी हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम फैब्रिक की लवर बनो या तुम उसके साथ काम करो या फिर उसका दिया हुआ ये महंगा तोहफा पहनो। आपकी डेस्टिनेशन आ गई है मैडम। ये लीजिए। थैंक यू सो मच।
क्या तुम आई हो बेटा? हाँ मैं हूँ। बेटा आ गई तुम? पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? बस तबीयत खराब सी लग रही थी, सिर दर्द हो रहा था इसीलिए निकल आई। बेटा क्या हुआ है बेटा? मॉम, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। बाय। निहाल जरूर कुछ तो हुआ है, मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। उसे अपनी स्पेस देनी होगी मेवी के बे। अगर उसे बात करनी होगी तो वो हमें आकर जरूर बताएगी। चलो अंदर चलो। मेवी के बे आ जाओ, उसे आराम करने दो। आ जाओ। सलेम, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया। आज इस खूबसूरत सनेम का बर्थडे है और इसीलिए मैंने ये पार्टी अरेंज की है उसके लिए। मुझे लगा कि ये पार्टी आपने मेरे लिए अरेंज की है। तुमने इस्तीफा दे दिया है? ऐसे कैसे? तो तुम ऑफिस नहीं जाओगी? नहीं पर जाऊंगी। क्यों? मुझे पहले जैसे शॉप पे काम करना है। मैं शॉप पे जाऊंगी, खुद के लिए सैंडविच बनाऊंगी, काम करने में मजा आएगा। बाय। लैला, लैला, तुम्हें कुछ पता चला क्या? लैला, बेटा मेरी आंखों में देखो, उसने इस्तीफा दे दिया। बाद में खा लेना, पहले मेरी बात का जवाब दो। बेचारी को निवाला तो खत्म कर रहे दो। क्या कर रही हो तुम? निहात इसका पेट भर गया है, जबरदस्ती खा रही है। अच्छा बेटा ये बताओ, मिस्टर जान से झगड़ा हुआ है उसका? हाँ शायद यही रीजन है। वो इतनी उदास क्यों है? पता नहीं। मिस्टर जॉन को कोई हक नहीं बनता मेरी बेटियों को नाखुश करने का। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो ऐसा कैसे कर सकता है?
हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा हुआ उसने इस्तीफा दे दिया। हमेशा मिस्टर जान के ताने सुनती रहेगी क्या? फिक्र मत करो बेबी, अगर उसे जाना है वो जाएगी, हम उसे खुश देखना चाहते हैं, यही है ना? तुम सही कह रहे हो, अच्छा किया जो जॉब छोड़ दी। मुझे अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देखने हैं, मैं नहीं दुखी देख सकती उसे। मिस्टर जॉन। हे सनम, तुम बाहर जा रही थी? हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जान, जान नहीं, आप मेरी फैमिली से बात नहीं कर सकते जान। जान प्लीज। करूंगा और उन्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम बस मेरा जादू देखती जाओ, तुम फिक्र मत करो। नहीं, वक्त आने पर मैं उन्हें बताऊंगी, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें ये बात कैसे बतानी है मैं मुझे इसमें पता पढ़ूंगा है। क्योंकि ये हम दोनों का रिलेशनशिप है, तो अगर बात करनी है तो हम दोनों बात करेंगे सनम। नहीं नहीं नहीं, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, प्लीज समझिए बात को, समझिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग मेफ्किबे। गुड मॉर्निंग। ओह, आज तुमने स्टोर खोला है आज? हाँ। ओहो, तो हमारे मोहल्ले की ब्यूटी आज फिर से ग्रोसरी स्टोर में आ गई। तुम्हें भी वो हाई सोसाइटी वाला लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता होगा ना? आई होप तुम्हें मोहल्ले में शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए, फिर तुम्हारे डैड को रिटायरमेंट में आराम से मजा आएगा। ओह वाह वाह। आपको और कुछ चाहिए मिसेस माला? नहीं, बस इतना ही। अच्छा, खाते में लिख लो, मैं महीने के आखिर में दे दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छे से काम करो। मुझे सामान तो लिखने दो। सुपर्ब, सुपर्ब, क्या बात है, वंडरफुल न्यूज। हाँ हाँ, ओके, सी यू, बाय। जान। Hey Darren, what's up? गुड मॉर्निंग। Good morning. व्हाट्स अप विद यू? मैंने कल रात को तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम तो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्या हुआ, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरी काम तो नहीं था, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। एक्चुअली पूरी टीम वरिड थी। नहीं, उनसे कहना कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस पार्टी थोड़ी बोरिंग लगी, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया था। कल रात को तुम थोड़ा दुखी लग रहे थे, इसलिए फिक्र हो रही थी। आई थिंक फैब्रिक की वजह से। तुम मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहो तो मैं यही हूँ। एक्चुअली हाँ, मुझे 10 मिनट में सबके साथ मीटिंग करनी है, सबको बोल दो।
पर क्यों? बिजनेस डेरेन, बिजनेस। ये ऑफिस है तो फॉर अ चेंज हम सबको यहाँ काम करना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ? जाओ बुलाओ सबको। हाँ, पर मीटिंग बुलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्पास पोर्ट वो प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें उन्हें ये प्लान भेजना है। ओ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, वो थोड़े कॉन्टैक्ट्स बनाए तो लेट्स होप वो हमारे काम आ जाए। चलो चलो फटाफट काम पर लगते हैं। हाँ? काम पर लगते हैं। सी यू देन। सी यू। मैं मीटिंग बुलाती हूँ। क्या सनम और फैब्रिक एक साथ रहेंगे? बोलो सब सुन लो। सच में? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो अपनी वाओ, क्या बोल रही? और गाइस जानते हो क्या हुआ? मिस्टर जान ने ना गॉसिप करना बैन कर दिया है। जो भी कोई गॉसिप करता दिखेगा ना उसे वो सीधा फायर कर देंगे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ओके? ये लास्ट। हाँ सही कह रहे हो, नो गॉसिपिंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तो और ना मैंने और मैंने ये भी सुना था कि स्नेम मिस्टर फेवरिक के साथ थी। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? अरे जे तुम यहाँ? वेल सनेम ने उसका परफ्यूम इस कंपनी को बचाने के लिए बेचा है। ये एक सैक्रिफाइस है। तुम गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। मिस्टर जान ने कहा है गॉसिप करना अलाउड नहीं है। तुम सनेम के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। हाँ, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, हमेशा। ओह, तुम्हें वार्निंग मिल गई ना, अच्छी बात है। हाँ चलो चलता हूँ। सलीम ने जो ड्रेस पहनी थी उसका प्राइस देखा तुम लोगों ने? हाँ सही कह रहे हो, नो गॉसिपिंग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर तरफ सनम के चर्चे हैं। बहुत सुंदर लग रही है। जे हाँ दोस्तों, मैंने कुछ सुना है कि जो ड्रेस सनेम ने पार्टी में पहना था वो रियल नहीं था, वो एक इमिटेशन वाला ड्रेस था, झूठा। उसमें क्या हाँ, फेक झूठा था, ड्रेस। बताओ सर। उसका पूरा ड्रेस ही फेक था, झूठा था। हाँ हाँ, मैं ऐसा तो सिर्फ नहीं उसकी लगता। ड्रेस के बारे में बात कर रहा था। तुम लोग फिर से गॉसिपिंग करने लगे जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ? आदमी ने सलीम के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और क्या अरे चाहिए? ऐसी पार्टियां तो मेरी माँ भी ऑर्गेनाइज करती है। हाँ, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा नहीं 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 हाँ, नहीं, ऐसा ये सब कैसे हो झूठ है, सकता झूठ है ये सब। प्लीज चुप करो, चुप करो। सीक्रेट मत बताना प्लीज 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 मत बोलो, नहीं, समझे? ऐसा नहीं हो सकता है, गलत सच कह इन्फॉर्मेशन रही हूँ। फैलाई, ऊपर से यहाँ गॉसिप तुमने कर रही हो। गलत तुम्हारी सुना। गॉसिप में कोई नहीं, दम नहीं है, तुमने समझी? गलत और सुना मेरे पास है। सीक्रेट नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। प्लीज मुझसे दूर रहो, दूर रहो मुझसे, मैं कह रहा हूँ ना। मुझसे दूर रहो, गॉसिप बंद करो, वरना मेरा सही दिमाग कह चकरा रही जाएगा। दिमाग चकराने लगा। बोल रही सलीम और कैफे का फेक चकराने लगा दिमाग। सीरियसली बस करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कब से कि चुप बैठो, लेकिन फिर भी बड़ किए ही जा रहे हो। गॉड, इनकी गॉसिपिंग फिर से शुरू हो गई है। सनेम तुम्हारी भी दोस्त थी तो बस करो, समझे? बस करो बस करो बस करो, मुझे और सहा नहीं जा रहा। सनेम के बारे में गॉसिप क्या हो करते रहा हुए है? शर्म नहीं आती तुम क्या हो लोगों रहा है, को? जी? अरे बीच में मत जी? बोलिए, मैंने कहा ना सनेम के बारे जी, मेरी बात सुनो। मिस डेरेन, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो प्लीज, क्या मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, बोलिए। गाइस सब लोग सुनो, मीटिंग रूम में 5 मिनट में आ जाना और तुम सनम को भी बुला लेना। हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। मिस्टर जान तुम्हें सारी डिटेल्स बताने वाले हैं, तो जल्दी करो। चलो, नया काम मिल गया। गॉसिप भूल जाओ और काम करो अपना। काम करने के पैसे मिलते हैं, गॉसिप करने के नहीं, समझे ना? अच्छा हुआ काम आ गया। नो गॉसिप, नो गॉसिप, नो गॉसिप। गॉसिप बंद, अब गॉसिप बंद। सनेम, हेलो जेजे। हेलो सनेम, तुम अभी तक आई कैसे नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा जेजे? मैं नहीं आ रही। हाँ सनेम, हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है। अभी क्या इनविटेशन भेजूं तुम्हें कि प्लीज यहाँ आओ? मैं आज से काम पर नहीं आऊंगी, मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया? ये क्या बोल रही हो तुम सनेम? तो क्या वो सारे रूमर्स सच हैं कि तुम और मिस्टर फैब्री, मेरा मतलब है यहाँ बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं? ओह नो, मैं तो फैब्री के बारे में भूल ही गई थी, पर मैं अभी शॉप पे काम कर रही हूँ, उसे छोड़ के नहीं आ तुम सकती। दुकान पर काम कर रही हो? हाँ, अब यही मेरी दुनिया है। नॉनसेंस, करियर का ग्राफ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। और बाय द वे, कल रात तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर हमारी बात नहीं हो पाई। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। मुझे लगा मिस्टर जान ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और तुमने भी तो आकर मुझसे यही कहा था और उसी पे मैंने भरोसा किया। मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस को मिस आइलिन ने ये सब फोन पर बताया था कि मिस्टर जान पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सनेम, मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी। पर तुम ऐसे इस्तीफा देकर कैसे जा सकती हो सनेम? मेरी बात मानो प्लीज, प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले लो प्लीज, मेरी जिगरी दोस्त। अब मैं कुछ नहीं कर सकती जेजे। प्लीज प्लीज अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। यहाँ के लोग पागलों की तरह गॉसिप कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिस्टर फैब्री और तुम्हारे पीछे एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस तुम्हारे लिए भेजी थी। प्लीज सनेम, तुम यहाँ और इन सब का मुंह बंद कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ सनेम, अपने नाम पर ये धब्बा मत लगने दो। प्लीज सनेम, मेरी बात मानो, प्लीज आ जाओ, प्लीज 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 आ जाओ, प्लीज प्लीज। मुझे फोन रखना होगा जेजे। सी यू लेटर।
सनम क्या हुआ? सब मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। आइलिन और मिस्टर एमरे ने फिर से उनकी गंदी चाल चली है। क्या बोल रही हो? कैसी गॉसिपिंग? यही कि मिस्टर फाबरी और मैं रिलेशनशिप में हैं और वो ड्रेस काफी महंगी थी। कैन यू बिलीव इट? अयान इतना गिरा हुआ समझते हैं लोग मुझे। लोगों का यही काम है सनम, कुछ हुआ नहीं की बातों पर मसाला लगाना चालू हो गए, फिर उस बात को फैला देना। तो अब मैं क्या करूँ का क्या मतलब? अगर तुम उन्हें गॉसिप करने का मौका दोगी तो वो और गॉसिप करेंगे, न जाने कैसे मसाला लगाकर कहानियाँ बनाएंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम वहाँ जाकर हर एक इंसान को एक अच्छा सबक सिखाओगी, उन्हें बताओगी कि एक प्रोफेशनल इंसान कैसा होता है। अगर आज तुम इन गॉसिप से छुपी तो कल वो कहेंगे तुमने फाबरी से शादी कर ली है, तुम पैसों के पीछे पागल हो गई हो। यही मौका है खुद को बचाने का। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। ओके देन मत जाओ। बोले दो उन लोगों को कि फाबरी तुम्हारा लवर है। उन्हें जो बकवास करनी है करने दो और तुम यहाँ खड़ी होकर बस तमाशा देखो। तुम्हारे नाम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, फिर रोते बैठना उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। सनम यही वक्त है इसे रोकने का। जाओ। क्या करना चाहती हो तुम आइलिन? जान, आप रेडी हैं? आर यू फाइन? हाँ। डरन तुम जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ 2 मिनट। ठीक है, मैं मीटिंग रूम में हूँ, आपका वेट कर रही हूँ। हाँ मैं बस आ रहा हूँ। ओके गाइस, ये है कॉम्पस स्पॉट कंपनी। ये स्पोर्ट्स और आउटडोर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लीडिंग कंपनी ऑन सेक्टोरियल बेसिस। ये लोग नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी ढूंढ और रहे हैं। इनका एडवर्टाइजिंग बजट भी बड़ा है। अगर हम ये जीतते हैं तो विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। हमें बहुत अच्छी पिच बनानी होगी, एक दमदार पिच। हमारे साथ 5 और एजेंसीज कम्पीट करेंगी, पर वो हमें चूज करेंगे, वो हमारे क्लाइंट्स होंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आई ट्रस्ट यू ऑल। मुझे आपकी काबिलियत और टैलेंट पर कोई शक नहीं है। हम दिन रात मेहनत करेंगे और एक बहुत अच्छा एड बनाकर उन्हें प्रेजेंट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट हमें ही मिले किसी भी हालत में। तो सब रेडी हो जाओ। ओके तो गाइस बताओ, क्या हम सब compete करने के लिए तैयार हैं? अरे वाह, सुपर। ठीक है तो चाय कॉफी ले लो और काम पे लगो। चलो कम ऑन गाइस। जी मिस्टर जान के लिए चाय। जरूर। आपको चाय में लेमन जूस डालकर देता हूँ ताकि आपकी नहीं बहुत अच्छी लेमन रहेगी। जूस नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, चलो स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्रैक करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे आके डिस्कस करो। ठीक है? ठीक है। हाँ, बोलो। ओके हेलो। सुपर। अब सोचो कि इसे कैंपेन के साथ कैसे इंटीग्रेट करें। मिस्टर जान, मिस्टर फाबरी आ गए हैं, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। वेलकम, आइए। हेलो डेरन। आई थिंक आप बहुत बिजी हो। हाँ एक्चुअली हम नई पिच की तैयारी कर रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं हेल्प करूँगी। नाइस। मैं भूल गई थी डेरन। दरअसल मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, तो मैं लेकर आती हूँ। ओके? हाँ बिल्कुल। सोंगुल प्लीज माई मैम को लेकर जाओ। थैंक यू सो मच। ओमेर तुम मेरे साथ आओ। तुम भी आओ। फाबरी मैं अभी आती हूँ। जान, ओह मिस्टर जान भी आ रहे हैं। वेलकम। कैबिन में मिल। हेलो। हैव अ नाइस डे। बाद में मिलते हैं। आप तो कल पार्टी में दिखे नहीं मिस्टर चांद। हाँ मुझे काम था। और मुझे सनम भी दिखे नहीं। कोई प्रॉब्लम है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सनम को इल्जाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं है, वो घर चली गई होगी।
इल्जाम? हाँ, इल्जाम, सही कहा। ऐसी चीजों का जो उसे पसंद नहीं है, उसे नफरत है इन चीजों से। मैं जानता हूँ उसे। मैं उसका एक्स फियांसे था तो मैं तो बस एक छोटा सा सरप्राइज देने आया था, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। सरप्राइज और इल्जाम दोनों में बहुत फर्क होता है मिस्टर फैब्री। इतनी बात तो आप समझते होंगे ना? यस यस आई एम सॉरी मिस्टर जान, गलती हो गई मुझसे। मिस्टर जान, आई बिलीव सनम की खुशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शी डिजर्व्स द बेस्ट। मिस्टर फैब्री, सनम के लिए आप इतना सोचते हैं, ये देखकर खुशी हुई। पर एक बात सुन लो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सनम में इतनी दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने तो उससे ब्रेकअप कर लिया ना? हाँ, अभी अभी। फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, ये बहुत इरिटेटिंग है। वैसे आपको सच बता दूं, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ। आपको सच में ऐसा लगता है? हाँ, यू नो मिस्टर जॉन, यूजुअली कपल्स के ब्रेकअप के बाद वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, वो फ्री होते हैं। उसे जैसे रहना है, डेट पर जाना है, ये सब उसकी मर्जी है, ना कि आपकी। सही कहा, बिल्कुल सही। पर मैं बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं, तो मुझसे थोड़ा बचकर ही रहना, ठीक है? आई एम वॉचिंग यू। सनेम, क्या बात है सनेम, एकदम प्रोफेशनल, सुपर्ब। तुमने ठीक कहा जे, बहुत प्रोफेशनल हूँ मैं। एंड आई होप कि बाकी सारे भी उतने ही प्रोफेशनल होंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हो। एक और इशू है जो मुझे प्रोफेशनली सॉल्व करना है। कैसा काम? रिजाइन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? लेकिन क्यों? रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन? एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। पेपर्स कहाँ गए? सलीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? तुम बताओ, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट क्यों है? सलीम, आई कैन एक्सप्लेन यू। ये क्यों है? सलीम सुनो, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ लैला? मिस्टर एमरे से बात हुई थी मेरी, मैं उनसे बात करके आई। मिस्टर एमरे? मिस्टर एमरे? सुनो, ये लगा ही था, तुम उनके लिए कुछ भी कर सकती हो ना? सलीम नहीं, मिस्टर एमरे जान से बात करने वाले हैं। तुम एक्सप्लेनेशन मत दो मुझे, जो समझना था मैं समझ गई हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझसे चुरा कर मिस्टर एमरे को देने वाली थी ना? नहीं, मुझे झूठ और चालाक लोग पसंद नहीं है। सलीम, कम ऑन सनेम, सलीम, कम ऑन सनेम, बी ब्रेव। आज इस सब पर ब्रेक लगा दो। क्या हुआ? मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक बार देख लीजिएगा। क्या बोल रही हो? तुम रिजाइन क्यों कर रही हो? मैंने आपसे कल कहा था ना, लेकिन मुझे लगता है रेजिग्नेशन लेटर देना काफी प्रोफेशनल रहेगा। Are you sure? Yes, I am.
तो तुम जाना चाहती हो? जी हाँ। क्यों? मैं एक ऐसे बॉस के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरी बिना सुने ही सारे डिसीजंस ले लेते हैं। सनम, सिचुएशन को देखे तो तुम्हारी सुनने में भी कोई खास फायदा नहीं था। सच कहूं तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। हाँ, आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। जो समझना था वो समझ लिया। गुड बाय। मैं नहीं रुकने वाला आइलेन, आई एम गोइंग। एमरे प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसे बिहेव मत करो। हम बात करके चीजें सॉल्व कर लेंगे। हम किस बारे में बात करें? हाँ, हमारा झूठ, हमारा नया प्लान, मेरे भाई की बर्बादी। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, पर हम बात करके सब कुछ ठीक कर लेंगे एमरे। आई एम श्योर अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हर परेशानी से निपट लेंगे। पर फिलहाल तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो। मैं प्रॉब्लम्स की नहीं, फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ। मुझसे अब नहीं हो सकता आइलैंड। इट्स ओवर। आई एम रियली सॉरी। एमरे, जाने दो मुझे। पीछा मत करो मेरा। एमरे वेट, मुझे एक और चांस दो प्लीज, हमारे लिए। मैंने कहा ना तुमसे, इट्स ओवर आइलैंड। एमरे, एमरे, क्या ये? हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये? इसमें लिखा हुआ है कि तू उसका पार्टनर है। क्या ये सच है? भाई मेरी बात तो सुनिए। जान मेरी बात सुन। तू क्या बताएगा तू मुझे? हाँ, क्या यही कि तूने मुझे धोखा दिया है? अरे मेरी छोड़, तूने तो डैड को भी धोखा दिया है। क्या एक्सप्लेन करेगा तू? हाँ, क्या एक्सप्लेन करेगा? अब मैं तुझे बताऊंगा कि तू इस साइकोपैथ औरत के पीछे लगकर उसका पार्टनर बनके मेरी पीठ पीछे प्लान बना रहा है और मुझे धोखा दे रहा है। अरे मुझे तो छोड़, तू सारे एम्प्लॉयज को धोखा दे रहा है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भाई प्लीज सुनिए। एमरे, अच्छा अब तू सुन। हाँ, मेरा भाई अब मर चुका है। हाँ? भाई मेरी बात सुनिए प्लीज, एक बार सुनिए मेरी बात। गलती से भी अपनी शक्ल मत दिखाना। चल। तुमने लैला पर भरोसा किया, पर उसने जान को जाकर सब कुछ बता दिया एमरे। तुम्हें लगा वो तुम्हें बचाएगी, पर उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा? आई अंडरस्टैंड कि वो मेरे पास नहीं आई, पर वो जान के पास क्यों गई? देखा तुमने, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है एमरे। Sen bana kıy ne ben sana, yazık olur. Bir daha da denk düşer sanma, sonradan vurur. Şeytan diyecek ki üz biraz, uyuma sakın. Bende de var aynısından,
şans ver. Deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. An değil, geçti gitti. Kalbinin önünde eğil, aklımdan çok çekti. Suyumu ver, konuş benle, öpüp okşa, gül açayım. İnsan bize şans ver. Deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. Bize şans ver. Deli olma ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. ये क्या है? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। हाँ, रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सनम, तुम रिजाइन नहीं कर सकती। सच में? लेकिन वो क्यों? तुम रिजाइन नहीं कर सकती क्योंकि तुम पर कंपनी के थोड़े पैसे उधार है, तुम्हें वो वापस करने होंगे और उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तो अब कंपनी छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना? ये हर वक्त मुझे याद दिलाना जरूरी है क्या? मुझे सब पता है और वो सब मैं पे भी कर दूंगी। एक मिनट, आप यही रुकिए, मैं अभी आपको पे करती हूँ। हाँ, अभी पे करती हूँ, एक मिनट यही रुकिए, अभी देती हूँ आपको। ये लीजिए। सनम, ये सब तुम क्या कर रही हो? ये कॉइन्स का क्या करूंगा मैं? और ये तो हमारी करेंसी भी नहीं है। क्या करूंगा मैं? हेलो सनम बेटा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, आइए ना, क्या दूँ आपको? 5 अंडे और सॉसेजेस। हाँ मिस्टर फैजुल्ला, मैं अभी ला कर देता हूँ आपको। बेटा, मैं सदुल्ला हूँ। अरे ये तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मैं कर सकती हूँ। अब इसे पैक कर देता हूँ। मिस्टर जान, ये क्या कर रहे हैं आप? न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ये लीजिए मिस्टर फैजुल्ला। बेटा, फैजुल्ला नहीं सदुल्ला, और 5 अंडे भी तो चाहिए। हाँ, अभी ला कर देता हूँ सर। वैसे मैं नया लेटर लिख सकती हूँ। सनम, मैं शायद खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसे का कुछ नहीं, लेकिन आप यहाँ उसकी याद दिलाने तो आ गए ना। इस वक्त पैसे इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सनम। लाइए, मैं पकड़ती हूँ सादुल्ला। ये लीजिए मिस्टर फैजुल्ला। बेटा, सिर्फ 5 चाहिए। कंपनी का प्रमोशन चल रहा है, इसलिए ये रखिए प्लीज। क्या बात है बेटा,
इसे यहाँ नौकरी पर रख लो। मेरी बेटी होती ना तो मैं अपना दामाद बना लेता। क्या मिस्टर सादुल्ला कुछ भी कह रहे हैं आप? Thank ऐसी you, कोई sir. बात Thank नहीं you. है। Have a good रुकिए day. मिस्टर सादुल्ला, अरे ऐसी कोई बात नहीं चलता है, हूँ सुनिए। बेटा। तुम समझ नहीं रही हो, उसको हाथ भी मत लगाना, आवाज तो बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। हमें एक कैंपेन मिला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कैंपेन पर आकर काम करो। सच में? अच्छा है, इससे आपका अच्छा हो जाएगा। हमने भी कैंपेन शुरू किया है। हमने भी कार बॉल्स में पानी खरीदना शुरू किया है। मुझे एक आइए ना। किलो राइस चाहिए और एक डिटर्जेंट। हाँ हाँ जी आंटी जी, मैं देता हूँ। तुम डिटर्जेंट दो, मैं यहाँ से चावल देता हूँ। मैं चावल भर रहा हूँ। हाँ मिस्टर जॉन, क्या आपने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह का चावल चाहिए? नहीं तो पूछना जरूरी होता है। बिल्कुल होते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि सारे चावल एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत अलग भी होते हैं। अरे ऐसे कैसे अलग होते हैं? अरे बेटा, हर डिश में अलग अलग चावल इस्तेमाल होते हैं। तो अब क्या करूँ? फेल हो गए। और क्या, आपके बस का काम नहीं है ये। अरे पहली बार है, माफ करो मुझे उसमें अरे से आई एम सॉरी, ये चारों तरफ फैल रहे। तुम संभालो। मैं क्या करूँ? मैं ये पैक यही रख देता हूँ। ये भी अच्छा है, कोई ना कोई तो ये वाले भी खरीदेगा ना, तो कोई बात नहीं, मैं अब भी देता हूँ आपको। मैं दिखाता हूँ कि चावल भरना कितना आसान है। एक मिनट, ये देखो। हाँ, ये ऐसे लिया, अंदर डाल दिया, ऐसे लिया, अंदर डाल हमारे दिया। असिस्टेंट को एक मिनट, अभी देता हूँ। इतना ज्यादा भी मत अरे भरिए मिस्टर कोई जॉन। बात नहीं, आज प्रमोशन है। हमारे क्या पास तुम लॉन्ड्री भी? कंडीशनर के लिए भी एक प्रमोशन है। अगर आप 2 खरीदते हैं तो एक का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुमने तो बहुत ज्यादा भर दिया। आप लीजिए मैडम, पूरे मोहल्ले को खिलाइएगा। और हाँ, हम भी तो आपके यहाँ उसे- आएंगे। उसे इस तरह से पैक नहीं करते, थोड़ा मिस्टर बहुत जान। नीचे गिर गया। मुझे दीजिए। अच्छा सनम, तुमने उनको डिटर्जेंट तो दे दिया ना? हेलो, हाँ, वो रेडी है। कैसी हो तुम? आइए ना, क्या दूं आपको? एर्जिजान चीज है क्या? एर्जिजान चीज मैं अभी लेकर आता हूँ मैडम। मैं मिस्टर ले आता जान, हूँ, आप टेंशन चाहिए मत जमलिक्स के आधा किलो। लो। ठीक है ठीक है। आप रहने दो, मैं कर लूंगी। सनम, ये कौन सा वाला चीज है? यहाँ पर लिखा है, काश जरा इन पर भी नजर डालिए, या एक एक करके पूछ लीजिए। नया है क्या ये? नहीं जी, नहीं, पुराना है। पुराना हाँ, नया ही है। अच्छा, मिस्टर जान, मैं कर लेती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? तुमने थूका क्यों इस पर? यहाँ पर रख दो। ये हमारा पुराना ट्रेडिशन है, झगड़ा नहीं होता इससे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखते। सच में ऐसा क्या? मुझे पता नहीं था। मैं इतना छोटा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। कितना अच्छा है ना, मुझे ये पहले ही करना चाहिए था। थू थू, कम से कम हम परेशान तो नहीं होते, शांति से तो रह पाते हैं कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ, इनमें से कौन से ऑलिव्स हैं जेमलेक्स के? सनम? अरे वो नहीं, जरा मुझे रुको, मैं जमलिक्स के देखती हूँ। ऑलिव्स चाहिए। अच्छा ये वाले मैं ना? दिखाती हूँ, ये रहे। ठीक है, लाओ मुझे दो, मैं भर देता हूँ। ये मिल गए बहुत सारे। बहुत हो बस गए, करिए। इतने नहीं चाहिए मुझे बस। मैम आज हम ऑलिव्स का मिस्टर जान, प्रमोशन कर बस, रहे हैं, इसलिए बस बहुत हुआ। सारे ले जाइए। आज हम मैम। टोटल प्रमोशन पे है। आपको पता है ऑलिव्स कितने हेल्थी होते हैं? जितना खा सकते हैं उतना खाइए। ज्यादा हो जाएंगे। वाह, कितना बढ़िया काम किया है। आपके हाँ। हाथ काम करते थकते मुझे नहीं। तो लगता है हम एक बहुत अच्छी टीम है। सनम, यू नो हम बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं। मेरा मतलब तुम और मैं। हाँ हाँ, बोलिए। अब मैं जो बोलूंगा वो तुम्हारे अप्रेंटिस की हैसियत से नहीं बोलूंगा, बल्कि तुम्हारे बॉस की हैसियत से बोलूंगा। और इस बार मैं सीरियस हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम कंपनी में वापस आओगी, ओके? कंपनी में काम भी बहुत है और मुझे तुम्हारी जरूरत है, सच कहूँ तो। सच में? मुझे तो लगा था कि आप मुझे कभी वहाँ देखना ही नहीं चाहते। मैं अपसेट था। तो अब रिलैक्स हो आप। प्लीज टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं वापस आती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो।
यही कि आप मुझे उस नाम से नहीं बुलाओगे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगी। एक बात और, आपके कपड़े खराब हो गए हैं। हाँ, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सच में। ठीक है। अच्छा, क्या ये एप्रन निकाल दोगी प्लीज? हाँ। इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देना, मैं जा रहा हूँ। हैव अ गुड डे। मिस्टर जान, रुकिए जरा। हाँ। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे सूजी चाहिए, किसी का फ्यूनरल है, हलवा बनाना है। आपके यहाँ खुशियाँ आए। ये क्या कह रही हो तुम? इससे आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही जवान था, सिर्फ 80 साल का था। सच में? हाँ, क्या अभी उम्र ही क्या थी उसकी।